हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है। ये हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। आप देख सकते हैं, ये इसका डिस्प्ले है और ये पॉइंटर है। ये लाइट है ताकि हम अंधेरे में भी अच्छे से देख सकें। और ये होल्ड की बटन है। ये हमारा प्रोब है और ये प्रोब कनेक्टर। ये प्रोब कनेक्टर्स है। ये हमारा कॉमन पॉइंट है जो हमेशा ये लिखा हुआ है यहीं पे लगेगा। और इसमें हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और डायोड ये सब चेक करने के लिए हम प्रोब को यहाँ लगाते हैं। अगर हमें 10 एम्पियर चेक करना हो तो प्रोब को यहाँ कनेक्ट करेंगे। मल्टीमीटर से हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का वैल्यू चेक कर सकते हैं। हमें जो भी वैल्यू चेक करनी है उसके लिए हमें पॉइंटर, ये वाला जो तीर का निशान है, उसको हमें वहाँ पे सेट करना होगा। जैसे हमें डीसी वोल्टेज चेक करना है तो उसके लिए हम पॉइंटर को यहाँ पे ले जाएंगे। अगर हमें 2 मिली वोल्ट चेक करना है तो यहाँ पे 2 वोल्ट चेक करना है तो उसके लिए 20 वोल्ट तक चेक करना है तो यहाँ पे 200 वोल्ट तक चेक करना है उसके लिए यहाँ पे, और 600 वोल्ट डीसी अगर चेक करना है तो उसके लिए पॉइंटर को यहाँ पे लाना होगा। हमारे पास एक 1.5 वोल्ट का बैटरी है। इसका वैल्यू हम चेक करते हैं। इसके लिए हमें 2 पे सिलेक्ट करना होगा क्योंकि 1.5 2 से कम है। इसके लिए प्रोब को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना पड़ेगा। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 1.638 इसकी वैल्यू आ रही है। इसी प्रकार से हम इसमें रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा 200, 2K, 20K, 200K, 2 मेगा। यदि हमें 200 तक अगर वैल्यू है उसको चेक करना है तो उसके लिए हमें पॉइंटर को यहाँ लाना पड़ेगा। अगर 2K है उसके लिए यहाँ पे, या उससे कम है तो भी हम यहाँ पे रख के उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। 20K, 20K या उससे कम के लिए यहाँ, 200K या उससे कम के लिए यहाँ पर, और 2 मेगा के लिए पॉइंटर को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास एक किट है, इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसके लिए रजिस्टर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी, अगर कोई केबल है वो सही है कि नहीं उसके लिए कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। इसमें अगर कंटिन्यूटी शो होगी तो हमें बीप की आवाज़ आएगी, आपको सुनाई दे रहा होगा। ये हमारे पास एक केबल है, ये सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इसको प्रोब से कनेक्ट करते हैं। हमें बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारा केबल बिल्कुल सही है। अगर हमें डायोड सही है कि नहीं ये चेक करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर डायोड की वैल्यू दोनों तरफ से शो होती है उसका मतलब ये है कि हमारा डायोड ख़राब है। अगर डायोड की वैल्यू एक तरफ से शो होगी उसका मतलब हमारा डायोड बिल्कुल सही है।
देख सकते हैं एक तरफ से वैल्यू शो हो रही है और दूसरी तरफ से वह कुछ वैल्यू शो नहीं हो रही है। ये इस डायोड पर लगा कर देखते हैं। वैल्यू शो हो रहा है। अब इसको चेंज करके देखते हैं। ये देखिए कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा डायोड बिल्कुल सही है। HFE, इसमें हम ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर यदि NPN ट्रांजिस्टर है तो हमें ट्रांजिस्टर को यहाँ ऊपर लगाना होगा, और यदि PNP ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए हमको यहाँ लगाना होगा। ये जो सेक्शन है ये करंट चेक करने का है। 10 एम्पियर, 10 एम्पियर के लिए हमारे प्रोब को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये देखिए। और यदि हम करंट चेक कर सकते हैं तो मैक्सिमम हम 30 सेकेंड तक ही रख सकते हैं। उससे ज़्यादा रखने पर हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, इसके फ्यूज़ उड़ सकते हैं। यदि हमें 10 एम्पियर चेक करना है तो उसके लिए पॉइंटर को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि हमें 200 मिली एम्पियर तक चेक करना है उसके लिए हमें यहाँ पे 20 मिली एम्पियर के लिए यहाँ पर और 2 मिली एम्पियर के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है वोल्टेज। यदि हमें 200 वोल्ट AC चेक करना है तो उसके लिए पॉइंटर को यहाँ लाना पड़ेगा। यदि हमें 600 या उससे कम का वोल्टेज चेक करना है तो उसके लिए हमें पॉइंटर को यहाँ लाना पड़ेगा। हमारे घर में जो AC सप्लाई आती है वो 230 के आसपास होती है, तो हमें उसे चेक करने के लिए पॉइंटर को यहाँ रखना पड़ेगा। क्योंकि 200 जो है वो 230 से कम है, तो पॉइंटर को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वोल्टेज कितना है। इसके लिए हम प्रोब को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे घर की AC सप्लाई 229 226 आ रहा है। प्रोब को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब हम करंट चेक करते हैं। करंट चेक करने के लिए प्रोब को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। 20 मिली एम्पेयर। हमारे पास एक AC मोटर है। बैटरी से एक तरफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं और एक तरफ प्रोब को ले जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका करंट 15 से 16 के बीच आ रहा है। इस प्रकार से हम इसमें करंट मेजर्स कर सकते हैं।